यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बहुत ही समृद्ध और प्रभावशाली महिला सास रहती थी। उसका नाम था रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी का घर बहुत बड़ा था और उसके पास ढेर सारी संपत्ति थी। वह बहुत घमंडी और स्वार्थी थी और हमेशा अपनी बहू शारदा और कमला को ताने मारती रहती थी। रुक्मणी देवी की सोच थी कि उनके पास जो कुछ भी है वह उनकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है और किसी को भी उनकी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। शारदा और कमला दोनों ही गरीब और साधारण परिवारों से आई थी। शारदा का विवाह रुक्मणी देवी के बड़े बेटे से हुआ था और कमला का विवाह छोटे बेटे से, जबकि रुक्मणी देवी के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। शारदा और कमला दोनों अपने अपने घरों में संघर्ष कर रही थी। शारदा को अपने पति के साथ एक छोटे से घर में रहना पड़ता था और कमला का जीवन भी काफ़ी कठिन था। रुक्मणी देवी का व्यवहार दोनों के साथ बहुत ही कठोर था। वह हमेशा अपनी संपत्ति और समृद्धि का बखान करती रहती और अपनी बहुओं को यह महसूस कराती कि वे उनकी बराबरी नहीं हैं। एक दिन रुक्मणी देवी ने अपने बेटे को एक नई कार दिलवाने की योजना बनाई थी। घर में महफिल सजी हुई थी और रुक्मणी देवी बड़े गर्व से अपनी संपत्ति की बातें कर रही थी। शारदा और कमला दोनों ही चुपचाप बैठी थी। रुक्मणी देवी ने शारदा से कहा, तुम्हें क्या पता शारदा, मैं अपने बेटे के लिए कितनी मेहनत करती हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब मैंने खुद कमाया है। तुम और कमला कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकती। शारदा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कमला ने अपनी देवरानी के लिए यह बात बर्दाश्त नहीं की। वह बोली, माँ जी, हम लोग भी मेहनत करते हैं। हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी समृद्धि का रास्ता अलग है और हमारा अलग। यह सच है कि हम आपके स्तर पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारी सादगी और मेहनत का भी अपना सम्मान है। रुक्मणी देवी ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम लोग क्या जानोगी कि हम किस स्तर पर जीते हैं। तुम लोग तो कभी इस जीवन के आनंद को नहीं समझ सकोगी। यह सुनकर कमला को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबा लिया। उसने तय किया कि वह अपनी स्थिति को बेहतर बनाएगी और किसी दिन रुक्मणी देवी को यह साबित करेगी कि गरीब भी मेहनत करके अपना भाग्य बदल सकते हैं। समय बीतता गया। शारदा और कमला दोनों ने अपनी मेहनत जारी रखी। शारदा ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया जिसमें उसने बहुत सारा समय और मेहनत लगाई। वह अपने घर की देखभाल करने के बाद भी कड़ी मेहनत करती रही। कमला ने भी अपनी छोटी सी खेती को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम करना शुरू किया। धीरे धीरे शारदा और कमला की स्थिति बेहतर होने लगी। शारदा का व्यवसाय चल पड़ा और कमला ने अपनी खेती में अच्छा मुनाफा कमाया। एक दिन रुक्मणी देवी ने शारदा और कमला को अपने घर बुलाया और उनके लिए एक विशेष आयोजन रखा। वह यह देखना चाहती थी कि दोनों की जिंदगी में क्या बदल चुका है। शारदा और कमला दोनों ही अपने अपने व्यवसाय और काम के बारे में गर्व से बात कर रही थी। रुक्मणी देवी ने देखा कि उनके सामने दोनों महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो गई थीं और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ चुका था। रुक्मणी देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शारदा और कमला से माफ़ी मांगी और कहा,
मुझे अब समझ में आया कि केवल संपत्ति ही सब कुछ नहीं होती। सच्ची सफलता और खुशी केवल मेहनत और ईमानदारी में होती है। तुम दोनों ने मुझे यह सिखाया है और मैं तुम दोनों पे बहुत गर्व महसूस करती हूँ। यह सुनकर शारदा और कमला ने रुक्मणी देवी को माफ़ कर दिया और सबने मिलकर एक खुशी का जश्न मनाया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।